गया है कि अगर एक आदमी मिसवाक करके वजू करता है उनका मुकाम बहुत बुलंद हो जाता है और साथ साथ उसकी एक रकात नमाज 70 रकात नमाज के मुकाम तक पहुंच जाती है। इसलिए इस सुन्नत को नहीं छोड़ेंगे। बगैर मिसवाक के हम कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। मिसवाक हर वक्त मोमिन का दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जेब में और साथ में होना चाहिए। दो बात हो गई। तीसरी बात ये समझ लीजिए, जब मैं बैठा हूं हमारे यहां से जो चीज हट रहा है मैं उसी को ले आ रहा हूं। बगैर दस्तरखान के, चाहे घर में हो या रिश्तेदार के यहाँ हो, हम खाना नहीं खाएंगे। अब ये मैं कई जगह पकड़ चुका हूँ। खुद मैं अपना घर धुबनिया गया, बहादुरगंज में तो मैं बस गया हूँ। मेरे बड़े भाई, भाभी तो है नहीं, मेरे बड़े भाई के यहाँ मेरी बहुएं खाना लगाई तो दस्तरखान नहीं, वो ढूंढने लग गई। हम कहा कि जब तक ढूंढते रहो, जब तक दस्तरखान नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वो कसीदा करके वो सब जो ससुराल ले जाने के लिए जो है बच्ची से समेट के रखती है ना, मजबूरन उसको निकालना पड़ा। एकदम निया पता चला कि आज पहला इस्तेमाल हो रहा है। मैं अपनी शिकायत अगर नहीं करूं तो एक मौलाना तकरीर कर रहे थे तो अक्सर कहते थे तुम राधा नमाज नहीं पढ़े, तुम राधा तुम सार की हाल है, तो सब तो तुम सारा बोल, अपना बोल कुछ ही नहीं। तो इसलिए मैं अपने ही घर की बात से आपको समझा रहा हूं। जब मेरे यहाँ का ये माहौल था तो मैंने उसको दूर किया। अगर आप चाहेंगे ये भी आम हो जाएगा। बगैर दस्तरखान के कोई भी मुसलमान खाना नहीं खाएगा। ये बहुत बड़ा अहम सुन्नत है जिसके वजह से हमारे घरों से बरकतें निकल गई। मेरे भाइयों और दोस्तों, उलमा किराम बहुत आए हैं, लेकिन मैं एक बात आपके सामने बहुत अहम रखना चाहता हूँ। रख करके मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप हजरात से दूर हो जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं दूसरे उन्वान की तरफ गया, वो अंतुमुल आलोना की तरफ पूरी तफसील से शुरू किया तो मालूम ये हुआ कि लोग हमको कहेंगे। बहरहाल मैं एक वाक़या आपको सुना ही देता हूँ, जब तो उलमा किराम भी अभी यहाँ मौजूद नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद, ध्यान से सुनिएगा, हजरत याद रहेगा। हजरत खालिद बिन वलीद कहाँ निकले? मैदान जंग में। और आप अपने फौज के साथ निकल चुके। और ये सलीबी जंग था। सलीबी जंग समझते हैं? ईसाइयों के साथ जंग था। और आप उस जंग के लिए निकल चुके हैं और आपका घोड़ा इतना तेज था कि आप आगे निकल गए और आपके तमाम अफवाज पीछे रह गए। आप जब आगे चले गए, बहुत दूर चले गए जंगल में, जब मुड़ के देखा कहा कि अरे बाप, मेरे तमाम फौज पीछे रह गए और मेरा घोड़ा तेज था, हम तो बहुत आगे आ गए। तो हजरत खालिद बिन वलीद अपने ही जो है गाजियों को साथ लेने के लिए मुड़ गए और देखने लगे कि देखे मेरा काफिला कहाँ। देखा कि एक बहुत बड़ी जमात यहाँ है इस कोने में। तो आप सोचे कि हो सकता ना हो वही लोग हूँ, मेरे ही लोग हूँ। आप घोड़ा दौड़ा कर उस मजमा में चले गए। ध्यान से नहीं सुनिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। मुफ्ती साहब कह दिए ध्यान से सुनने के बारे में, इसलिए हम उसको दोहराना नहीं चाहे। ध्यान से सुनिए, 4 ही आदमी बैठे हैं ना, तो ध्यान से सुनिए। जब आप मैं पहुंचे उस जमात में तो देख रहे हैं कि ये हमारे दुश्मन ही का फौज है। जो लोग मैदान जंग में आने के लिए, वो लोग भी अपनी तरबियत दे रहे थे अपने लोगों को। आप जब वहां पहुंच गए तो कहा कि वाह, खालिद बिन वलीद को सब पहचानते थे, सिपह सालार थे कौम के। कहा कि बस सरदार ही मिल गया, इसका खात्मा कर दिया जाए। चारों तरफ से घेर लिया। अब ये तलवार चलाने जा रहे हैं तो उनके पादरी लोग, हमारे भी उलमा लोग हैं ना, कि भाई बेकसूर इनको मत मारो। अब ये कुछ ऐलान करने जाएंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि हाफिज साहब थोड़ी देर रुकिए, है कि नहीं। तो इस तरह के मामला आते हैं। तो कहा कि भाई अरे एक मुसलमान को बेकसूर मार दोगे तो अपनी बदनामी होगी, कि कुछ नहीं तो एक आदमी को तनहा देखा तो मार दिया। हम लोग इसकी जान तो लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे शर्त लगा देते हैं कि शर्त के बाद इसकी जान ले लेंगे आसानी से, और ऐसा सवाल करेंगे जिसका ये जवाब दे ही नहीं पाएगा। तो कहा कि आप बताइए कि वो कौन सी जमीन है जहां आफताब की किरण एक बार पड़ी है और आज तक नहीं पड़ी? पहला सवाल। दूसरा, वो कौन सी जगह है जहां हजरत सुलेमान सलाम दावत में गए थे, उस जगह का नाम बताइए। और वो अल्लाह की कौन सी छोटी मखलूक थी जो उनको दावत किए थी? 2 हो गया। तीसरा, तूबा क्या है?
तूबा के बारे में बताइए कि तूबा क्या है। तो हजरत खालिद बिन वलीद तीनों सवाल का जवाब नहीं जानते थे। दिल पर तवज्जो डाले, आंख बंद किया, कहा कि हे मेरे मौला, अगर मैं तेरी दीन की बका के लिए मैदान जंग में जो निकला हूं, ऐ अल्लाह तो तू मेरी मदद फरमाइए। तीनों सवाल का जवाब अजबर मेरे कलम में डाल। फौरन तीनों सवाल का जवाब उनके देने और कहा कि वो दरियाए नील है जहां हजरत मूसा आसा मार के दरिया पार किए थे, वहीं पर आफ्ताब की किरणें एक बार पहुंची है, अब तक नहीं पहुंची। कहा कि एक का जवाब तो दे दिया। पादरी सजदर है, कह रहे ये तो बहुत पहले के जमाने का वाक़या है, इनको कैसे पता, ये कह दिए। उसके बाद कहा कि देखो वादियुन नमल है वो, जहाँ अल्लाह की सबसे छोटी मखलूक चूंटी ने हजरत सुलेमान सलाम को दावत किए थे, उसके दावत में आप गए थे। क्या हो गया, दो हो गया। और तीसरा कहा कि तूबा जन्नत में एक ऐसा दरख्त है जिसकी टहनियां पूरी जन्नत में फैले, और दरख्त एक है, फल अनेक। जन्नती जो इरादा करेगा हम सेब खाएंगे तो उसी तूबा दरख्त को सेब मिल जाएगा, और वो कहे अनार खाएंगे तो अनार, वो कहे अंगूर तो अंगूर, अमरूद तो अमरूद। ये उनकी खुसूसियात है। उनकी खुसूसियात के बारे में भी पूछा गया, तो तूबा क्या है और उनकी खुसूसियात क्या है, बता दिया। अब ये लोग सजदर होके कहा कि या अल्लाह, तीनों मुश्किल सवाल किए थे कि ये जवाब नहीं देगा इनको कत्ल कर देंगे, अब ये तो तीनों सवाल का जवाब दे दिया। तो कहा कि ठीक है, तब आप जा सकते हैं। कहा कि मैं ऐसे कैसे चले जाऊं, आप हजरात ने हम पर 3 सवाल लगाया और मेरी जान की शर्त कि अगर जवाब नहीं दिए तो आप कत्ल कर दिया जाएगा, नौज़ुबिल्लाह मिन जालिक। बहरहाल क्या मैं ऐसे ही चले जाऊं, मैं एक सवाल आपसे नहीं कर सकता हूं। कहा कि क्यों नहीं, कीजिए। कहा कि एक सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिए, अगर नहीं दे सके तो मेरी तलवार होगी और आप सबों का गर्दन। ये थे मोमिन, हिम्मत होगी। हजारों के मजमा में अकेले कह रहे हैं कि मेरी तलवार होगी और आप सबों की गर्दन। अगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने 3 सवाल किया, मैंने जवाब दिया, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दिए। कहा कि जन्नत के दरवाजे पर लिखा क्या होगा, क्या लिखा होगा बताइए, जन्नत के दरवाजे पर क्या लिखा होगा, आप लोगों को मालूम है ना, मुसलमान को तो मालूम है होगा, क्या आप सबको मालूम है ना जन्नत के दरवाजे पर क्या लिखा होगा जी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही लिखा होगा। ठीक है, कम से कम एक आदमी मजमा में से बताया, बाकी लोग नहीं बताए। तो आज तो सीख लिए ना कि जन्नत के दरवाजे पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहरहाल कहा कि अब ये लोग जानते हैं सवाल का जवाब लेकिन बोलते नहीं हैं। ये लोग सोचते हैं कि अगर पढ़ते हैं कलमा तो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। अब गुपचुप करता है, इसमें से कहा कि मैं तलवार निकालूं, तो कहा कि नहीं, हम कहते हैं कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहा कि आहिस्ते क्यों कह रहे हो, जैसे मैंने जवाब दिया ऐसी शान के साथ जवाब दो। तब कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा। कहा कि भाई एक आदमी से सवाल नहीं, मैंने सबसे सवाल किया है, सबको इकट्ठे कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। सब पूरा ईसाई और पादरी सब के सब इस्लाम में दाखिल हो गए, सारे के सारे कलमा पढ़ के सब के सब मुसलमान हो गए। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम्हारी ही बात मानी जाएगी, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ। आज हमारी वही पूंजी खत्म हो चुकी है मेरे भाई और दोस्तों। अब बताइए, इस गांव में हम जब से मुसलडेंगा में, हमको याद नहीं है, अगर कभी हुआ हो तो हो जाए, 44 साल हो गया मैं इधर से जाता हूं। मैं जलसा इस बार पहली बार आया हूं, मेरे लिए ये मालूम ऐसा होता है कि पहली बार जलसा है, और यहाँ तो जगह नहीं मिलनी चाहिए आदमी को। और उलमाए किराम देखिए, किशनगंज से कहाँ से बड़े बड़े मुफ्तियान एजाम, उलमाए किराम, काजी शरीयत, ये लोग तशरीफ लाए हैं आपके बीच, और आपका मजमा का हाल देखेंगे तो सब सजदर हो जाएंगे। ये फिजा हम लोगों ने दिया है दीन की दावत पर, लब्बैक नहीं। अभी थोड़ा सा हारमोनियम में, अभी ढोलक में आवाज लग जाए तो आप देखिएगा तमाम बच्चे निकल के भाग जाएंगे यहाँ से, पूरा मजमा जम्मे गफीर जमा हो जाता है। ये क्यों है बता दो, थोड़ा और टाइम है क्या हमको ना, और है कम कर दें, ठीक है इख्तिसार कर दें। बहरहाल मेरे भाई और दोस्तों, अब आप हजरात ये समझ लीजिए कि ये जो इदारा है, यहाँ पर बच्चियाँ हाफिज कुरान बन रही हैं, यहाँ पर बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, और दूर दूर से बच्चे यहाँ आके तालीम हासिल कर रहे हैं।
आपके सामने है, कोई ढकी छुपी नहीं है, 2 रूम है, देख रहे हैं ना? इसमें 2 ही रूम है, इसमें हॉस्टल के बच्चे कहाँ रहेंगे, बच्चियां कहाँ पढ़ेंगे, और ये हाल देख रहे हैं मजमे का। तो बहरहाल जो भी हो, लेकिन आप ही हजरात जो बैठे हैं पहले ये फैसला कीजिए कि यहां जरूरत है हॉस्टल की, दारुल इकामा की सदीद जरूरत है, और इसको तकमील तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हम और आप सबको तैयार होना पड़ेगा। जिस तरह से मैं एक वाकया आपको हल्की से सुनाता हूं कि एक आदमी बहुत बखील था, इतना बखील था, इतना बखील था कि वो दौलत इकट्ठा करके अपनी थैली में भर रहा था। अक्सर ये देखा गया है कि मुकर्रिर का जब रूह बदलता है ना,